नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। बंधुओं, क्या आपको पता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना भूमि के रह रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है कि इतने घर हैं कि कोई वहाँ पे रहने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके पास मतलब अपना घर बनाने के लिए 1 या 2 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है जिसमें कि वो अपना घर बना सकें। बहुत आश्चर्य वाली बात है, लेकिन ये सत्य है। और इसी सत्यता को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट, बिहार की जो नीतीश सरकार है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि अभी कैबिनेट के बैठक में उन्होंने एक योजना पास आउट किया है जिससे कि जो भी वास विहीन लोग हैं, अर्थात जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खेती करने के लिए तो दूर की बात है, मतलब उनको एक अदद रहने के लिए घर की भी परेशानी है, तो उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई है। ये योजना पास भी हो चुकी है और इस योजना के बारे में ही हम इस वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से कि किन किन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है और क्या क्या लाभ वैसे व्यक्ति को मिलेगा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे, और कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे, कैसे आवेदन कर सकेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनको कि इस योजना की आवश्यकता है, उसको ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए फटाफट हम आपसे शेयर कर देते हैं, बता देते हैं आपको कि नीतीश सरकार ने एक योजना पास किया है कैबिनेट की बैठक में, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री गृहस्थ क्रय योजना 2024। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुख्यमंत्री गृहस्थ क्रय योजना 2024। ये योजना उन्होंने कैबिनेट में पास भी कर दिया है और बहुत जल्द आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो हम बताते हैं आपको कि इस योजना में आखिर क्या शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लोग, शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस योजना में आपको एकमुश्त ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए मुहैया कराएगी। मतलब ज़मीन जो भी रेट है, सरकारी रेट पर आपको उधर ज़मीन भी उपलब्ध कराएगी और 1 लाख रुपए कैश उपलब्ध कराएगी और आप जा कर के आप 3 डिसमिल तक ज़मीन इसमें आप खरीद सकते हैं। अब आपको उसी रेट में ज़मीन उधर देखना होगा, लेकिन इस योजना में आपको 1 लाख रुपए मुहैया कराई जाएगी, जिसमें कि मिनिमम आप 3 डिसमिल ज़मीन खरीद सकते हैं और उस पर घर बना सकते हैं। और यह योजना केवल वास विहीन लोगों के लिए है। मतलब पहले से जिनका घर है, जिनको रहने का घर है, उनके लिए योजना नहीं है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनको कि रहने के लिए घर नहीं है, किसी तरह से कहीं पे वो गुजर बसर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि हालांकि इससे पहले भी एक योजना लाई गई थी जिसमें कि वास विहीन लोगों को, अर्थात जिनके पास रहने का घर नहीं है, वैसे लोगों के लिए 5 डिसमिल ज़मीन सरकार मुहैया कराती थी पहले भी। लेकिन इसमें होता क्या था कि सरकार को ज़मीन खरीद के आपको देने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो भी भूधारी हैं, जिससे कि ज़मीन, जैसे बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं जो परती पड़ा हुआ है, तो वैसे भूधारियों से जब सरकार ज़मीन खरीदने जाती थी तो वो MVR रेट पे ज़मीन देने में आनाकानी कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि MVR रेट क्या होता है। तो ये आपका जो MVR होता है, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर होता है, यानी इसको आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि इसको सर्कल रेट या सरकारी रेट भी बोला जाता है। तो सरकार क्या करती थी कि भूधारियों से सरकारी रेट पे ज़मीन खरीदना चाहती थी और वो खरीद करके जहाँ उपलब्ध हो गया आसानी से, जहाँ पे भूधारी आपको ज़मीन दे दिए, तो वो ज़मीन आपको 5 डिसमिल मुहैया करा देती थी। लेकिन इसमें परेशानी क्या आने लगी कि जो भी भूधारी हैं, जिनका कि ज़मीन है, वो MVR रेट पर यानी सर्कल रेट पर, सरकारी रेट पर ज़मीन देने में मना कर रहे थे। तो एक सर्वे गवर्नमेंट ने कराया और समीक्षा बैठक किया इस पे, तो बाद में पता चला कि नहीं, इस योजना को हटा करके कैश ही 1 लाख रुपए आपको मुहैया करा दिया जाए और आप जा करके वैसे जगह पे जहाँ पे कि रेट कम हो ज़मीन का,
वहाँ पे आप जा कर के आसानी से 3 डिसमिल ज़मीन खरीद सकें और वहाँ पे आप जा कर के घर बना सकें। तो इसके लिए सरकार मुहैया करा रही है और सरकार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने अभी तो एक कैबिनेट में पास हुआ है, इसके लिए जो भी जानकारी निकल के सामने आएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या करेंगे कि अपने निकटतम वार्ड से संपर्क करेंगे। आपके जो वार्ड सदस्य होते हैं, आपके मुखिया होते हैं या आपके सरपंच होते हैं, या आपको ज़्यादा समय है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में भी जा कर के इस योजना के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ ले सकें और क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ आपको होंगे जिससे कि आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। तो आप निश्चित तौर पे ये योजना बहुत लाभकारी है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको प्रखंड की ओर मूव करना होगा या अपने वार्ड सदस्यों से भी बात कर लीजिएगा, मुखिया से बात कर लीजिएगा, ताकि आपको इस योजना का लाभ जल्दी से जल्दी मिल सके और आपका भी एक अपना आशियाना हो सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी लाभप्रद लगी होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों को भी शेयर कर दें। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो, उनको आवश्यकता हो, तो काइंडली उनको आप ज़रूर शेयर कर देंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।